एक समय की बात है, बड़े हो जाते हैं तो सरजू के किनारे खेल खेलते हैं सखाओं के साथ में। और ऐसे खेल खेलते हैं, कभी कभी ठाकुर जी गेंद का खेल खेलते हैं। देखिए दोनों अवतारों में गेंद का खेल खेला, और दोनों अवतारों में कागभूषण जी और शंकर जी साथ में रहे, चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो। यहाँ भी कागभूषण जी दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम जी के हाथ से जो भोजन प्रभु करते हैं, पुआ, मीठा मालपुआ का भोजन करते हैं, तो जमीन पर जो गिर जाता है, जूठन पर अजर मह सो उठाए कर खाओ, उसे उठा करके पाते हैं। और यही कागभूषण जी महाराज कृष्ण अवतार में भी पहुंच जाते हैं। हाँ, हमारे कन्हैया मैया के द्वारा दी हुई बेजर की रोटी और उस पर माखन रख करके खा रहे थे, और कागभूषण जी आ गए। कहा प्रभु हमारा तो पुराना अभ्यास है प्रसादी का, मैं अधिकारी हूँ, आप मुझे जूठन डालिए। भगवान ने कहा वो त्रेता युग की बात अलग है, अब हम यहाँ जूठन नहीं देंगे। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा यहाँ तो हम खुद जूठन खाने के लिए आए हैं, यहाँ तो ब्रजवासियों की जूठन हम खुद खाने को आए हैं। तो कागभूषण जी ने कहा, कौआ बने बैठे। कागभूषण जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, तो भक्तों का जो एक प्रसाद की निष्ठा है, तो अपने भक्तों को क्या प्रसाद नहीं देंगे? आपने नियम बदल दिया है। भगवान ने कहा हाँ, इस युग में नियम बदल गया है। कागभूषण जी ने कहा जब भगवान ने नियम बदल दिया तो फिर हम भी नियम बदलेंगे। क्या हुआ? ठाकुर जी सुंदर अपने आंगन में रोटी खा रहे थे कन्हैया, और महाराज घूम रहे थे, खेल रहे थे। उसी समय कागभूषण जी भी वहां देख रहे थे। कहा जे डालेंगे तो नहीं, तो दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, ताछब को रस खान बिलोकत, बारुद काम कला नित कोटि। कागभूषण जी ने कहा प्रभु प्रसाद दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा। तो कहा कागभूषण जी ने आप नहीं देंगे तो हम ले लेंगे। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। हर के हाथ से ही ले गए कि तुमने जब नियम बदल दिया तो हम भी नियम बदल देंगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए सुंदर लीला करते हैं। और सरजू के किनारे एक दिन की बात है, खेल खेलते हैं गेंद का। हाँ, द्वापर में भी गेंद का खेल खेला है, गाते हैं भागवताचार्य लोग। काली दे पर खेलन आयो री मेरे 1200 कन्हैया। और राम जी भी अपने सखाओं के साथ और अपने भ्राताओं के साथ गेंद का खेल खेलने के लिए सरजू के किनारे आ जाते हैं। कहा भैया अब बंटवारा तो कर लो, गुइयां बांट लो। अब गुइयां कौन बांटे? अब राम जी के विरोध में कौन खड़ा हो खेलने के लिए? ध्यान दें, राम जी के विरोध में कौन खड़ा हो? लक्ष्मण जी से कहा कि बंटवारा तो करो, खेल होगा कैसे? खेल तो तभी होगा जब कोई विपक्ष में खड़ा हो। लेकिन लक्ष्मण जी ने बड़ी विचित्र बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका है, अब बंटवारा बार बार थोड़ी होगा। बहुत पहले कौन सा बंटवारा हुआ है? बहुत पहले बंटवारा कितने लोगों के बीच में हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा अग्निदेव और गुरुदेव और पिताश्री और तीनों माताएं, उनके बीच में बंटवारा हो गया है पहले।
कैसा कि जो खीर का पायस दिया गया था, वो खीर के पायस में आधा भाग माता कौशल्या को दिया गया था, उनके राम जी हुए। आधे में से आधा करके माता कैकेयी को दिया गया, उनके भरत जी हुए। फिर आधे के 2 भाग किए और दोनों भाग दोनों मैयाओं ने, कौशल्या और कैकेयी मैया ने अपने हाथ पे रख करके सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के 2 बेटे हुए और ये 2 पुत्र हुए। तो बड़े बेटे जो हैं वो तो कौशल्या मैया के भाग के उन्होंने दिया था, और छोटे बेटा शत्रुघ्न है वो कैकेयी मैया के भाग के हैं। तो भरत जी के पास जाए, बंटवारा तो पहले से ही हो चुका, अब तो क्या करना है बंटवारा। मान गए। ठाकुर जी ने कहा भरत जी से कि लक्ष्मण तो ऐसे ही कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन खेल तो तब ही बनेगा भैया विपक्ष में जब तक कोई नहीं होगा। तो प्रभु का इशारा देखा लाडले भरतलाल जी ने और कहा प्रभु आपका खेल बनना चाहिए, बस हम तो आपके इशारे से जो आप चाहेंगे तो हम विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। अब तो महाराज गेंद का खेल होने लगा और गुइया बंटवारा हो गया है। हे राम लखन एक और भरत रिपुदमन लाल एक और भय। राम लखन एक और भरत रिपुदमन लाल एक और भय। राम लखन एक और भरत रिपुदमन लाल एक और भय। लखन एक और भरत रिपुदमन लाल एक और भय। हे सरयू तीर सुतल सुते सुंदर गन गन गुइया बाँट लए। सरयू तीर सुतल सुते सुंदर गन गन गुइया बाँट लए। राम लखन एक और भरत रिपुदमन लाल एक और सरयू किनारे खेल रचो है। मित्रन के मन सोर भयो है। मित्रन सोच भयो है। खेलत चारो वीर परस्पर सुरगण देखन आए। खेलत चारो वीर परस्पर सुरगण देखन आए। राम लखन एक और भरत रिपुदमन लाल एक और भय।
शत्रुघ्न लाल जी ने पुनः गेंद को भरत जी को दी और भरत जी ने जैसे ही राम जी की तरफ को भेजा तो राम जी ने जैसे ही अपने चरण का प्रहार किया तो भरत जी ने भी दूना चरण का प्रहार किया, दूनी ताकत से प्रहार किया और गेंद राम जी के खाने में प्रवेश कर गई। भरत जी की जीत हुई और राम लला सरकार की हार हो गई। राम जी हार जाते हैं गेंद से। महाराज अब देखिए, भगवान की कोई लीला सामान्य नहीं मानना चाहिए। कैसे? इसलिए सामान्य नहीं मानना चाहिए कि भगवान कोई खेल करते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। गेंद क्या है? गेंद एक जीव है, गेंद जीव है। और जब परमात्मा जीव को भेजता है संसार में तो जीव की आदत है, स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वो प्रेम करता है, लेकिन कहाँ करना चाहिए, किससे करना चाहिए, ये उसे पता नहीं है। उसका मन किधर लग जाए ये कोई पता नहीं उसे, क्योंकि शिक्षा न शिक्षयते ऋते ज्ञानम न मुक्ति। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होता है तब तक महाराज वो जिसे देखता है, जहाँ जाता है, जौन सा शरीर मिलता है, उसी से प्रेम होने लगता है। तो महाराज ये मन के कारण ये जीव चाहे जिसका प्रेमी बन जाता है, कब हूँ तीय से अधीन रहे, कब हूँ मन मार्ग में विचरे, कब हूँ धर ध्यान सो ज्ञान कथे, कब हूँ मन लोभ में कूद पड़े, कब हूँ सुख में, कब हूँ दुख में, कब हूँ मन एक सी बात करे। हरिदास भजन हम कैसे करें, ये मन तो मृग जैसी छलांगे भरे। ये मन मृग तृष्णा के कारण मृग जैसी छलांग भरता रहता है, जिधर जाता है उसे ही अपना मान लेता है। मन ये मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कार्य हो। महाराज ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो गेंद भेजी और भरत जी के पास पहुंची। भरत जी ने दी किसे? लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी कौन हैं? लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, गुरु जी हैं। हाँ, भगवान के साथ हैं, गुरुदेव हैं, जीवाचार्य हैं। तो कहा कि आ तो गए संसार में, लेकिन बिन गुरु बिन होए के ज्ञान है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मण जी गुरु हैं, तो जीव को गुरु की शरण में। इस संसार में गुरु जी को भगवान का दर्जा दिया है। किस लिए? ध्यान दें, भगवान का दर्जा गुरु को दिया है और गुरु जी कहने लगे कि भगवान हम ही हैं, तो खतरा है सबसे बड़ा भाई। हाँ, गुरु भगवान से भी बढ़ के हैं, ध्यान दें। लेकिन ये ध्यान दें, किस लिए? भगवान से मिलाने के लिए, न कि भगवान से दूर करने के लिए। आजकल के ऐसे भी गुरु कोई संस्थाएं चल रही हैं जहाँ भगवान के भजन पूजा पाठ से हटा करके कहते हम ही तो हैं जो हैं सो। वो रामकृष्ण तो एक राजा के बेटा थे, अब पता नहीं तुम कौन के किसी के बेटे ही नहीं है भैया, तो हम कैसे माने? जो किसी का बेटा ही नहीं है, कोई किसी के यहाँ आया ही नहीं, तो वो तो भाई बिना माता पिता के क्या हम परिचय उसका पाएंगे? तो गुरु भगवान से भी बढ़ के महिमा कब है?
जैसे उस दिन हमने बताया सती नारी की महिमा पति से भी बढ़ के है, लेकिन पति के आज्ञा अनुसार चलने पर, न के पति के विरोधी बनने पर। हाँ, तो गुरुजी ये भी सुन लीजिए, गुरुजी किस उद्देश्य में भगवान से बढ़ के हैं। क्योंकि लिखा है ना, सातम सम मोय में जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। संत बढ़ के हैं भगवान से भी, लेकिन किस कारण से। जैसे गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, गुरुजी ने अपने चेला से कहा, बेटा जाओ एक लोहे के डिब्बे में पारस मणि रखी है, ध्यान दें, लोहे के डिब्बा में पारस मणि रखी है, उसे लेके आओ। चेला ने कहा, गुरुजी अजीब बात करते हैं, लोहे के डिब्बा में पारस, तो लोहे के डिब्बा को तो सोने का डिब्बा होना चाहिए, पारस रखी है तो। गुरुजी ने कहा, बेटा जाओ न लेके आओ। तो कहा, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, या तो लोहा नहीं है शुद्ध, या फिर शुद्ध पारस नहीं है। गुरुजी ने कहा, शुद्ध पारस भी है, शुद्ध लोहा भी है, लेकिन तुम लेके तो आओ। और चेला गया तो डिब्बा में हाथ डाला तो एक कपड़े में उसको, महाराज कपड़े में लपड़ी हुई रखी थी बंद, और गुरुजी ने उसे निकाला और कपड़ा हटाया। चेला ने कहा, गुरुजी ये शुद्ध मणि है, पारस है? कहा, बिल्कुल शुद्ध पारस है। तो गुरुजी ने जब वो कपड़ा हटा दिया और स्पर्श कराया पारस से, तो पारस वो लोहे का डिब्बा सोने का डिब्बा हो गया। ऐसे ही महाराज ये क्या पारस है, क्या लोहे का डिब्बा है? ये जीव ही तो लोहे का डिब्बा है, इसके भीतर परमात्मा है सबके अंदर। घट घट मेरो साइया सुना घट नहीं कोई, सबके भीतर है। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं कि उस जीव और परमात्मा का मेल करा देते हैं। भीतर तो है, अंदर है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो गुरुजी कृपा करके क्या करते हैं, वो जीव और परमात्मा के बीच में जो कपड़ा रूपी माया का पर्दा है उसे हटा देते हैं और नित्य मिलन करा देते हैं। इस मात्रा में, इस कारण से गुरुजी पड़े हैं, इस कारण से गुरुजी को हमारे यहाँ भगवान कहा है। और वैसे ही गुरुजी कहें नहीं पूजा करो न पाठ करो। एक गुरुजी पहुंचे किसी चेला के घर पर, और चेला जा रहा था गंगा जी नहाने के लिए। चेला ने कहा, गुरुदेव आप भी चलिए गंगा स्नान करके आते हैं। चेला ने कहा, बिल्कुल पगला है, अरे घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में ही सकल पसारा, सब घट में ही तो गंगा जमुना बह रही है, कहाँ पागल बाहर भटक रहा है। चेला को गुरुजी ने जाने नहीं दिया, रोक लिया। चेला ने रात्रि में शाम के टाइम बढ़िया मंगोड़ा बनवाए, खूब तीखा नमक डाल करके गुरुजी को खूब खवा दिए, बढ़िया गुरुजी को खिलाए। और खिला करके महाराज एक कमरा में गुरुजी को विश्राम दे दिया, लिटा दिया और बाहर से कुंडी बंद कर दी। और महाराज मंगोड़ा ज्यादा खा गए, हाँ, मूंग की दाल और नमक चटक। रात्रि में अब गुरुजी को प्यास लगी जोर की। अब गुरुजी भीतर से आवाज लगाए, मरे जा रहे हैं, जल्दी खोल दरवाजा। पानी नहीं रखा, पानी नहीं रखा, मारने के लिए बंद कर दिए। चेला बहुत देर बाद दरवाजा खोला, गुरुदेव क्या परेशानी हुई आपको? अरे कि पानी नहीं रख सकता था, मंगोड़ा खिला के बंद कर दिया, अंदर प्यास के मारे दम जा रही है। अरे गुरुदेव हम तो ये जान रहे थे, आपने कहा था ना कि घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, आपके तो भीतर ही सब गंगा जमुना बह रही थी, तो 2 कमंडल उसी में से डाल लेते, बाहर भाग रहे थे। तो ये अनुभव करने की बात है कि केवल कहने के लिए? भाई जब तक मन एकाकार न हो तब तक तुम्हें गंगा भी जाना पड़ेगा, जमुना भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज
गुरुदेव की महाराज जरूरत होती है। और गुरुजी कौन होते हैं? गुरुजी हमारे यहाँ साक्षात भगवान के रूप में ही माने जाते हैं। आते न जो परमेश यदि गुरुदेव के आकार में, आते न जो परमेश यदि गुरुदेव के आकार में, आते इसलिए गुरुजी यदि भगवान ही गुरुजी के रूप में आते हैं महाराज, कोई दूसरा थोड़ी है। बन्नो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि करण कर। इसलिए गेंद रूपी जीव को कहां भेजा? श्री लक्ष्मण जी के पास के तुम सीख के आओ। और वहां से महाराज लक्ष्मण जी ने गेंद को कहां भेजा? शत्रुघ्न जी के पास। शत्रुघ्न कौन है? पहले ही बता दिया, शत्रुघ्न समर्पण के आचार्य हैं। उन्हें गुरु जी तो करो, गुरु तो बनाओ, लेकिन केवल किस्म सौगंध खाने के लिए गुरु मत बनाओ, गुरु के प्रति समर्पण हो जाओ। हाँ, अब दो चेला थे महाराज गुरु जी के, और वे तो गुरु जी के यहाँ कहीं माल छानने के लिए मिलते तो चेला बन गए। अब गुरु जी ने सुबह रात्रि में कहा, बेटा ये बल्ब बुझा दीजिए, अब तो सोने का वक्त है, समय से सोओगे तो समय से जागोगे। तो उसने कहा, अरे गुरुदेव आप तो जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मूंद और नैन कतौ को नहीं, क्या आपको फर्क पड़ता है? नेत्र बंद कर लो, बल्ब जलने को क्या लेता है। वर्षा होने लगी। गुरुजी ने कहा, बेटा अपनी गाय वर्षा में बंधी हुई है, उसे खोल दो, कम से कम कहीं खड़ी हो जाएगी। चेला ने कहा, अरे गुरुदेव
हम इतने कहाँ इतने बड़े हैं, बंधन से मुक्त करने के लिए तो आपका अवतार हुआ है, हम तो खुद बंधन में बंधे, हम गाय को क्या छोड़ेंगे। चेला भैया बड़ा ज्ञानी हो गया। गुरुजी ने भी विचार किया कि सबक तो सिखाना ही है। एक दिन गुरुजी जाकर के महाराज अपने तख्त पर आसन लगा के बैठ गए, दोनों चेलाओं को बुलाया और कहा कि आप थोड़ा अपने बाग में तुलसी है, तुलसी तोड़ के लाओ, पूजा करेंगे। अब एक चेला ने कहा गुरुजी तुलसी तो हम जानते ही नहीं है। नहीं, क्यों जानते नहीं हो तुलसी, आपने देखी नहीं कभी। अब दूसरा चेला खड़ा था, उसने विचार किया कि अभी हमारे ऊपर आफत आएगी, तो पहले ही कहने लगा, कह रहे तुलसी नहीं देखी है तूने, वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं केला कैसे, वही तो तुलसी है। गुरुजी ने कहा क्या तुलसी के केले कैसे पत्ते होते हैं, इसका मतलब तुम भी नहीं जानते हो तुलसी। कहा गुरुदेव अब बता ही नहीं आपने कभी, हम तो बस यही जानते हैं, आज्ञा हो कोई और तो सेवक तैयार हैं करने के लिए। गुरुजी ने कहा तुलसी तो हम जानते हैं, लेकिन अब हम आसन पर बैठ गए हैं तख्त पर, मैं हट नहीं सकता हूं यहाँ से। ने कहा, चेलाओं ने विचार किया ये बढ़िया रहा। चेलाओं ने कहा गुरुजी अब और कोई आज्ञा हो तो बताइए। अब जानते हैं कि तुलसी की आज्ञा और क्या होगी पूजा के समय पर। तो गुरुजी भी कम नहीं पड़े, गुरुजी ने कहा आज्ञा तो है लेकिन करो, तुलसी हम जानते हैं लेकिन तख्त से हटके जा नहीं सकते, दोनों चेला मेरे तख्त को वहीं हम तोड़ेंगे तुलसी। अब तो इतने भारी गुरुजी, वो तख्त भी वजन का, और दोनों चेलाओं ने वो तख्त उठाया और बाग में ले गए तुलसी तोड़ने के लिए। और गुरुजी ने तख्त पर बैठ गई तुलसी उतार ली, पर चेलाओं से कहा वहीं ले चलो, पूजा तो वहीं करेंगे या नृत्य करते। अब फिर दोनों चेलाओं ने तख्त उठा करके फिर वहीं लेकर के आए। गुरुजी ने कहा बेटा तुलसी याद कर लिए, भूलोगे तो नहीं कभी। कहा गुरुजी अब जीवन में तुलसी नहीं भूलेंगे, आते हैं तो तुलसी तोड़ लाते जब अच्छा था। तो इसके लिए गुरु चेला बनते हैं। तो फिर न गुरु का उद्धार है न चेला का। और भी एक संदेश हम बता रहे हैं। हमारे परम संत श्री रामानंदाचार्य जी चले जा रहे थे, एक अजगर में हजारों लाखों चींटियां लगी थी, मरा हुआ अजगर पड़ा था। तो स्वामी जी देख करके रामानंदाचार्य जी हंसने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो, इसमें तो चींटियां लगी हैं। कहा हंस इसलिए रहे हैं कि ये चींटी कौन है और ये अजगर कौन है। ये अजगर अगले जन्म का गुरुजी है और चींटी ये सब शिष्य हैं, इसके चेला हैं। तो ये गुरु ने अपने शिष्यों को कल्याण का कोई सदमार्ग नहीं बताया और इन अपने शिष्यों का धन तो खूब खाया, हरण किया और इन्हें कोई कल्याण का मार्ग नहीं खाया। तो धन वहां नष्ट हो गया और कल्याण मिला नहीं, तो खाएंगे किसे। अब गुरु की शरीर को खाएंगे। या तो शिष्यों को सही रास्ता दीजिए या तो अपने शिष्यों को सदमार्ग बताइए, सही रास्ता दीजिए महाराज। और यदि शिष्य नहीं माने तो उनसे रास्ता स्वयं अलग कर लीजिए, तभी कल्याण है। नहीं तो महाराज भोगने पड़ेगा चाहे कोई हो। तो गेंद को समर्पण के लिए भेजा गया, ध्यान दें, बहुत गेंद का अच्छा खेल है। तो जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं होंगे शिष्य, तब तक शिष्य का कल्याण नहीं। जब समर्पण हो गए शत्रुघ्न के पास में, तब दे दिया भरत जी के पास। उन्हीं भरत जी कौन है? उन्हीं भरत जी वो हैं सुजस कहे को के कहीं सुत को, मनों बनाए के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठाया अयोध्या नगरी में। तो भरत जी प्रेम अवतार हैं। तो गुरु जी के अनुसार प्रेम करो। गुरुमुखी प्रेम होना चाहिए, मनमुखी प्रेम नहीं। लोग कहते हैं कि प्रेम में नेम नहीं होता है। बहुत से लोग सुना होगा आपने, कहते हैं प्रेम में नेम नहीं होता है। और हम ये कहते हैं कि जिस प्रेम में नेम नहीं है वो प्रेम है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? बताइए, प्रेम बहन भाई का होता है,
प्रेम बाप बेटी का होता है, प्रेम पति पत्नी का होता है, प्रेम दुनिया में बहुत माता और पिता पुत्र का होता है, और माता पुत्र का प्रेम होता है। तो प्रेम ये सब प्रेम ही है। आप जानते हैं कौन सा प्रेम कहाँ करेंगे, सबको प्रेम की संज्ञा देते जाएंगे, लेकिन जिस प्रेम में नेम नहीं है, प्रेम यदि नेम के अधीन नहीं है, तो वो प्रेम ही आपको दुखदाई बन जाएगा। इसलिए गुरुजी ने बताया, भरत जी के पास गेंद फेंकी है और भरत जी ने भगवान के पास फेंकी है और भगवान ने फिर भरत जी को दी, तो भरत जी ने दूने चरण का प्रहार किया और गेंद राम जी के यहाँ रुकी है। तो भरत जी को किसी ने पूछा, आपने दूना प्रहार क्यों किया? कम से कम ये तो विचार कर लेना चाहिए कि आप राम जी को हराना चाह रहे थे। श्री भरत जी ने कहा कि हमने दूना प्रहार इसलिए गेंद में किया है कि भगवान के चरणों की ठोकर खा के आई है गेंद, और तो फिर आपको ले लेना चाहिए, उसे ठोकर क्यों मारी, दूना प्रहार किया? तो भरत जी ने कहा, हमने इसलिए दूना प्रहार किया, जो भगवान के चरणों को ठुकरा करके आता है, वो संसार में जहां जहां जाता है वहां दूनी ठोकर खाता है। ये है, तो ये सब महाराज दूना ठोकर दिया गया। और राम जी को पूछा कि आपने फिर दोबारा क्यों नहीं प्रयास किया? राम जी ने कहा, दोबारा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संत भरत के द्वारा भेजी गई मेरे खाते में आ गई। जो संतों के चरणों को स्पर्श करके मेरे पास आता है, तो करो सत्य ते साधु समाना, उसे हम अपना बना लेते हैं। ये गेंद का खेल है। भगवान बड़े होने के बाद गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुजी के यहाँ पढ़ करके भगवान थोड़े समय में आ जाते हैं, थोड़े समय में आ जाते हैं। उसके बाद महाराज कुछ समय बीतने के बाद श्री विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र जी बक्सर वन में तपस्या करते हैं, वहाँ वो अपने यज्ञ करते हैं और यज्ञ उनका सफल नहीं होता है। महाराज दुनिया में कितने भी आप यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, लेकिन बिना भगवान के सफल नहीं होता है। हाँ, आप कुछ भी करिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और जब जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस विध्वंस कर देते हैं। और देखिए कुछ अध्यात्म में भी समझते चलिए साथ साथ में ना, हम लोग भी रात दिन यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, हम भी रात दिन कर्म अपने परिवार के लिए भोजन पानी उनके लिए धंधा करते हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहते हैं उनके लिए। लेकिन महाराज वो आपकी कर्म यज्ञ की हुई परिवार की वो सफल नहीं हो पा रही। कोई न कोई रूठता ही रहता है, आपके किए हुए कर्म से कोई खुश ही नहीं है घर में। क्यों? उस यज्ञ को निश्चर भंग राक्षस भंग कर देते हैं। तो राक्षस कौन है? हमारे नाना प्रकार की जो कामनाएं बढ़ती जाती हैं, एक आता है और 10 की इच्छा बढ़ जाती है, तो वो हमारी यज्ञ कभी पूरी नहीं हुई। यही हमारे दादा परदादा कितने चले गए इसे करके, और कितना हम नाम कमाने के लिए रात दिन प्रयास करते रहे। बताइए क्या हमारे कौन नहीं चाहता है कि हमारा ऊंचा नाम हो? कौन नहीं चाहता है कि हमारी पद प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़े? सब चाहते हैं,
लेकिन क्या सबके चाहने से सब कुछ होता है? नहीं होता है। एक किसी भैया जी, एक किसी के यहाँ लड़का के विवाह वाले आए तो बार बार लौट जाते थे विवाह में, क्योंकि लड़का से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उसके यहाँ कोई संपत्ति की कमी थी तो विवाह वाले लौट जाते थे। तो घर के लोगों ने कह दिया उस लड़के से, अपने बेटा से, कि तू जो पूछते हैं विवाह वाले उतनी बात क्यों बताता है, कुछ चढ़बड़ के बताया कर, दो चार बातें ज्यादा बता दे कर। तो कहा अब की विवाह वाले एक भी नहीं लौटे, आने दो। तो भैया विवाह वाले आए और आकर के पूछा लड़के को, कहा कि आपका घर यही है? तो उससे पहले ही कह दिया था कि चढ़बड़ के बताना है। तो उसने कहा अरे क्या यही घर एक थोड़ी है, ये घर ये है, एक घर महाराज आगरा में बना है, एक दिल्ली में है और बम्बई में तो वहाँ किराए पे उठा है। अरे कहा कि खेत आपका ही खेत है आगे? अरे क्या अकेला यही खेत थोड़ी है, कई मौजों में मेरी खेती है। अरे फिर थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी देखी तो कहा ये गाड़ी आपकी है? अरे एक गाड़ी थोड़ी है, एक गाड़ी ये खड़ी है, दो गाड़ी अंदर खड़ी हैं, दो गाड़ी लोग ऐसे ही ले गए मांग करके, एक आज उठ के आ रही है। तब तक पिताजी आ गए। तो कहा बेटा यही आपके पिताजी हैं? कह रहे क्या बात करते? कहा यही हैं, ये एक हैं, एक दो नौकरी कर रहे हैं, एक अभी आए ही नहीं है, दो वहां बैठे होंगे। अब तो भाई उसे ये पता थोड़ी कि कौन सी बढ़ चढ़ के बताना चाहिए, कौन सी नहीं। तो लेकिन विवाह वाले लौट गए, फिर आए ही नहीं फिर दोबारा। तो कहने की बात है कि बड़े बड़े होने के चक्कर में वही बात है कि चौबे छवे बनवे के कारण गए कि छवे बन जाएंगे, और वहां उनसे भी बड़े लोग बैठे थे, उन्होंने चौबे की 2 डिग्री और ले ली, वो लौटे तो दुबे होकर के लौटे। तो महाराज ऐसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, लेकिन उनकी यज्ञ सफल नहीं होती है। बिना भगवान के कोष से कोई लाखों भले ही करे, प्रभु कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना, और तन बदले कितने भी पर प्रभु कृपा बिन कभी जन का जीवन संभलता नहीं है। ये सब भगवान के बिना नहीं होता है। आज विश्वामित्र जी महाराज आए हैं लौट के, और श्री दशरथ जी के यहाँ पधारे हैं। राजा ने देखा है विश्वामित्र जी आए हैं, और विश्वामित्र जी के पास महाराज आकर के प्रणाम किया है, और पुण्य चरणन मेले सुतचारी, चारों राजकुमारों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रणाम करवाया, और कहा कि आप गुरुदेव बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा आगमन जिसके लिए हुआ है, हम जो मांगेंगे क्या वो आप देंगे? तो कहा हे गुरुदेव आपके कहने में देर होगी, लेकिन हमारे करने में विलंब नहीं होगा। कहा तो ठीक है, हम मांगना चाह रहे हैं आपसे, हमारी यज्ञ सफल नहीं हो पा रही है। जब जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस विध्वंस कर देते हैं, तो मेरी यज्ञ को पूरी करने के लिए आप अपने 2 पुत्रों को अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ।
नेताजी, हेलो बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए तो अब श्री परिचत महाराज के छोटे बहनोई साहब श्रीमान चंद्रसेन जी नंगला चन्ना वाले हमारे मैन श्री राजेश्वर दास जी महाराज का मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। भाई काफी समय से हमारे तो होता ही है पुराने, लेकिन उन्होंने हमारी याद नहीं की अभी तक। महाराज हमारे प्रभु के मांगने के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं, क्यों कह रहे सब सौदा लेके आए।